JNK की इकोनॉमी है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। JNK में फार्म पावर अवेलेबिलिटी है दैट इज अराउंड 0.78 किलोवाट पर हेक्टेयर। वी हैव टू डेवलप न्यू मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड वी हैव टू मेक अडॉप्शन ऑफ दीज मशीन्स अमंग फार्मर्स। प्रिसिशन इरिगेशन मेथड्स हैं वो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, हम फ्लड इरिगेशन करते हैं। वी शुड बी अ डेवलपर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। हमारी प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व करें, ना कि बाहर से कोई बंदा आए। फार्मर शुड अडॉप्ट दीज टेक्नोलॉजीज। वी आर मेकिंग देम यूजर फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली एंड वी आर मेकिंग देम स्पेसिफिक फॉर आवर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको केटर करने के लिए हम इसको बना रहे हैं। आप सबका खैर मकदम है आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। एग्रीकल्चर बेस्ड इस सीरीज में हमारे आज के शुमारे में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शौकत रसूल, हु इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्म मशीनरी एंड पावर जनरेशन इन स्कॉस्ट के। सर यू आर वेलकम कश्मीर लाइव। थैंक यू। सर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा मेनली इट विल बी अबाउट प्रिसिशन फार्मिंग। तो प्रिसिशन फार्मिंग में जानने से पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि प्रिसिशन फार्मिंग होता क्या है, हम इसकी ज़रूरत क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को लाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। जो हमारी एक JNK की इकोनॉमी है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अराउंड 70% जो हमारे पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर के साथ, और हमारी इकोनॉमी जो है इस पर डिपेंडेंट है। और जो अगर हम एग्रो क्लाइमेट की बात करें, जो कश्मीर का है, JNK का है, वो एक यूनिक एग्रो क्लाइमेट है। और उसमें जो है हमारा एक जो एडवांटेज है वो है हमारा निश क्रॉप्स, जैसे एप्पल्स, वॉलनट्स, सैफरान और भी जो क्रॉप्स है, जो निश क्रॉप्स है, जो हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जी। और दूसरी बात ये है कि इन जो क्रॉप्स का है वह बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इंटरनेशनल मार्केट्स में। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो चैलेंज हमारे पास है, जो पोटेंशियल है, उसको हम टैप नहीं कर पाते हैं। वी कैन टेक दीज प्रोड्यूस टू द इंटरनेशनल मार्केट्स एंड वी आर टेकिंग इट, नो डाउट। बट जो हमारे पास यूनिक चैलेंज है, उस वजह से जो है हम जो है प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में उसको उस लेवल तक नहीं ले पाते हैं जिसका इसमें पोटेंशियल है। तो चैलेंज क्या है हमारे पास? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कंट्री है डच में, नीदरलैंड जिसका नाम है जी। उसकी अगर हम बात करें, जो उसका एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है या एग्रीकल्चर फुटप्रिंट है, एरिया की बात करें, वो सिमिलर टू जम्मू एंड कश्मीर की है। एंड दैट नीदरलैंड्स इज अमंग द टॉप मोस्ट एग्री एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या उनमें और हमें डिफरेंस क्या है? क्या क्लाइमेट उनमें अच्छा है जिस वजह से उनका जो है इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है कि वो टॉप मोस्ट एग्री एक्सपोर्टर्स में शुमार किए जाते हैं, या सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है? लेकिन ये बात नहीं है। बात ये है कि उनका जो इकोसिस्टम ऑफ स्मार्ट एग्रीकल्चर है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर है, स्मार्ट मैकेनाइजेशन, वो काफ़ी डेवलप्ड है हमारे से। अगर हम अपने एग्रीकल्चर की बात करें, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है इनपुट यूज़ करते हैं और हैज़र्ड एप्लीकेशन ऑफ, इनडिस्क्रिमिनेट एप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स हम उसमें करते हैं। और जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर है दैट एक्चुअली सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम, राइट इनपुट एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। प्रिसिशन एग्रीकल्चर की तरह आता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रिसिशन एग्रीकल्चर। तो ये जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर आपने ये हमें समझाया, इसमें नीड क्या है। बीच में आपने एक पॉइंट बोला मैकेनाइजेशन, स्मार्ट मैकेनाइजेशन, उससे हम कैसे अचीव कर सकते हैं? जब मैकेनाइजेशन की बात करूं, उसमें जो फ्यू चैलेंज है वो है लो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर्स। जो एरिया लैंड होल्डिंग हमारे फार्मर्स के पास है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू जो अदर स्टेट्स वगैरह है। इसी तरह हमारे पास फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है। जो अगर किसी के पास मान लीजिए 1 कनाल ज़मीन है या 10 कनाल ज़मीन है, 2 कनाल एक जगह है, 3 कनाल एक जगह है, दैट्स व्हाट कॉल्ड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। जब हम मैकेनाइजेशन की बात करें, मैकेनाइजेशन के कुछ पैरामीटर्स है, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं। उनमें जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो है फार्म पावर अवेलेबिलिटी, कितना पावर आपके फार्म्स में अवेलेबल है। अगर हम JNK की बात करें, हमारा जो JNK में फार्म पावर अवेलेबिलिटी है दैट इज अराउंड 0.78 किलोवाट पर हेक्टेयर। और अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें दैट इज प्लस 3.5 किलोवाट पर हेक्टेयर। और अगर हम पंजाब की बात करें जो कि मैकेनाइजेशन में काफ़ी आगे है, वो करीबन 4 किलोवाट पर हेक्टेयर भी टच कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि हाउ डिफरेंस इज काफ़ी ज़्यादा है। तो और दूसरी बात, अगर हम ट्रैक्टर डेंसिटीज की बात करें, फार्म पावर की बात करें, जो हमारे फील्ड्स में है, हमारे जो अराउंड 1000 हेक्टेयर्स में 8 ट्रैक्टर्स जो है अवेलेबल है।
जबकि पंजाब की अगर बात करें 80 ट्रैक्टर्स पर 1000 हेक्टेयर्स, तो इट्स अ ह्यूज गैप, ह्यूज डिफरेंस इज देयर। बट हमारे पास जो यूनिक चैलेंज है, अब टेरेन्स का चैलेंज है और क्रॉप स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉप स्पेसिफिक मशीनरी, वो वी आर लैकिंग इन दैट. And apart from that, adoption of these machines in our agriculture system is also low. So, but farmers are taking up at a very faster pace. They have realized the importance of farm mechanization, realized the importance of precision agriculture, and farmers are also sensitive about it. So we are not lagging behind. We are taking up at a very faster pace. तो पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि देखिए एग्रीकल्चर इज नॉट समथिंग न्यू लाइक कश्मीर में, ये यहाँ सदियों से चलता आ रहा है एग्रीकल्चर, यहाँ के लोग इन्वॉल्व है इसमें। तो जो ये आपने डिफरेंस में जो बताई स्टैटिस्टिक्स में पंजाब में और यहाँ पे या नेशनल एवरेज में, इनकी क्या लाइक व्हाट हैव यू फाउंड, इसके रीजंस क्या है? मैं आपको बताऊँ, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, हम तो फार्मिंग करते आ रहे हैं, सही कई सालों से हम फार्मिंग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, बट वी आर डूइंग इट थ्रू ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। एंड रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, आप देखिए हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटीज अवेलेबल है। अगर हाई डेंसिटी की ऑर्चर्ड्स की बात करें, कितना बूम है हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स का, कितना इसको लोग जो है अडॉप्ट कर रहे हैं एट अ वेरी फास्टर पेस, है ना। सो इसी तरह जो दूसरे क्रॉप्स है उसमें भी हाई यील्डिंग वैरायटीज आ गई है। अब जब आपके पास हाई यील्डिंग वैरायटीज आ गई है, देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर depending upon the traditional farming methods. You have to go for a modern farming methods. तो अब मान लीजिए आपके पास फील्ड है एंड यू हैव एन हाई यील्डिंग वैरायटीज इन दैट फील्ड। अब आपके पास लेबर शॉर्टेज है। अब आप फार्मर सोचता है कि नहीं लेबर शॉर्टेज है, मैं अपने फार्म्स को कैसे मैनेज करूं। तो उसका रीजन ये था कि हम वी वर रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, बट फार्मर्स हैव रियलाइज्ड दैट ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स आर नो लॉन्गर गोइंग टू हेल्प अस एंड वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की बात करें, उसी में हमारा जो है स्मार्ट मैकेनाइजेशन, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, और फिर यही सब चीजें जो है उसमें आती है। ओके तो अभी जो यहाँ के फार्मर्स है, लाइक जो क्या आपने कहा ट्रेडिशनल फार्मर्स, एंड आई एम श्योर ये एक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होगा। तो क्या चीज़ें हैं जो यहाँ के फार्मर जो ऑन ग्राउंड लेवल है, ट्रेडिशनल फार्मर्स है जो इतने लाइक कनेक्टेड नहीं है विद टेक्नोलॉजी, या अगर आप लोगों ने कोई चीज़ लाइक नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल जो मैकेनाइजेशन है, इट्स नॉट कि अगले दिन ही फार्मर्स के पास पहुंचेगी, तो ये कैसे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि वो इन तक पहुंचे या वो इनको इस सब में लाइक इन्वॉल्व करे अपने प्रैक्टिसेस में? देखिए, सबसे पहले रियलाइजेशन की बात है। फार्मर्स को ये रियलाइज करना है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स है उसके क्या नुकसानात है, क्या हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जो कि हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स दे सकते हैं। हम कुछ इनपुट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हम जो है अगर हम हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स या ऑर्चर्ड्स इन जनरल की बात करें, वो भी काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव जो है फार्मिंग है। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, स्प्रेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देखिए कि हमारे एप्पल जो है, जो हमारे रिकमेंडेड स्प्रिंग शेड्यूल भी है, उसमें भी काफ़ी थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन आपको अराउंड 10-12 स्प्रेयर्स करने पड़ते हैं। अगर आप इसी की बात करें कि आप जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से स्प्रे करें, तो कितना ज़्यादा स्प्रे का इस्तेमाल होता है और कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हो सकती है फार्मर्स के। एक होता है गैस बेस्ड फार्मिंग और दूसरा होता है साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स। आप साइंटिफिकली देखिए कि आपको कितना इनपुट, और we all are on the same page कि we are applying more inputs to our farms than what is needed. So first step ये है कि we need to realize that how much inputs are needed. Exactly. Scientific application जो है वो कितनी है। सो ये पहला इनपुट। अगर मैं पेस्टिसाइड एप्लीकेशन की बात करूँ ना JNK की, इट्स अराउंड 1 kg per hectare. Much more than national what average. What is needed much more than that. Indiscriminate application input. Farmers ये समझता है कि जितना ज़्यादा मैं स्प्रे करूँ शायद मेरा yield अच्छा है, लेकिन वो नहीं है। या वो समझता है कि जितना ज़्यादा मैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करूँ कि उतना ज़्यादा मेरा yield अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं है। We have to go for a scientific application of inputs. उसमें role of the farmers भी है and role of the scientific community भी है कि we have to sensitize farmers about the importance of precision farming and use of these smart mechanized tools. And in addition to that, we have to develop these tools also. We should be ready with these smart mechanization tools. These tools should be available to the farmers. Some tools are there, some machines are there which are available. This adoption is needed. And in that line, university is also working. We are working on, adoption of these machines जो हमारे पास available है, जैसे adopt करने की बात है. So realize कि farmers realize करें कि इसकी importance क्या है. तो उसमें adoption की बात है. Then we have to, our university is doing a work that we are, seeing what is needed in the field.
हमारी नीड क्या है जो कि अवेलेबल नहीं है, जो फॉर एग्जांपल ऑर्चर्ड स्पेसिफिक मशीनरी या टेरेन स्पेसिफिक मशीनरी, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, एंड देन वी आर टेकिंग दीज इनिशिएटिव्स टू द फार्मर्स. एंड वन मोर important point that I will add here, our farmers are, they are very much knowledgeable, conscious, and nowadays farmers are tech savvy as well. Tech savvy as well. डिजिटल लिटरेसी जो है हमारे कश्मीर में, JNK में बहुत अच्छी है. पॉइंट हमारे प्रीवियस एक्सपर्ट ने भी एक बात कही थी कि अगर अभी जो आज का फार्मर है, इफ समहाउ कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है, जो टेक सेवी नहीं है, आजकल अब उनके बच्चे, देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, दे हेल्प देम. एग्जैक्टली. देखिए हमारे में फार्मिंग में एक ये चैलेंज भी था कि द नेक्स्ट जनरेशन है, दे शुड आल्सो गेट इन्वॉल्व इन फार्मिंग. अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट ट्रेडिशनल फार्मिंग ऑपरेशंस, जो कि ड्रेजरस ऑपरेशंस है, दे आर नॉट, नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. Yeah, it is not fascinated to them. So they are also inclined towards tech, and when we infuse technology into agriculture, we can get next generation also into that, which is needed. Because in the start of this conversation, I told you that how important agriculture is for our economy, and everybody is aware of that and potential that we have to take this agriculture. तो उसमें जो है कि जो रोल है, we have to develop new machines, new technologies, and we have to make adoption of these machines among farmers. उनको sensitize करना है, and in that line जो है यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है. एंड वन मोर कॉन्स्टेंट जो आता है रिगार्डिंग एडॉप्शन ऑफ द मशीन्स, दैट इज यूजुअली एन हाई परचेजिंग पावर ऑफ दीज मशीन्स, व्हिच इज नॉट अफोर्डेबल टू द फार्मर. एंड बट models, financial models have been developed. We have a concept of custom hiring centers. We have a concept of farm machinery banks, where we can make available relevant machines जो हम available कर सकते हैं फार्मर्स को. मान लीजिए एक जो है एक पूरी विलेज को हमने देख लिया, वहाँ relevant machines क्या यूज होते हैं, तो हमने उनको एक ही जगह रखा. एक कस्टम हायरिंग सेंटर हमने क्रिएट किया जहां हमने सारी मशीन्स रखी. देन वी कैन प्रोवाइड दीज मशीन्स ऑन अ रेंट बेसिस टू द फार्मर्स, एंड दैट कंसेप्ट इज ग्रोइंग अप वेरी फास्ट. दैट कंसेप्ट इज वेरी मच इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. पंजाब में है कस्टम हायरिंग सेंटर्स का कंसेप्ट, फार्म मशीनरी बैंक का. देन यू हैव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप. मैं आपको एक बात कहूँ, यहाँ जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें एक हमारा प्रोजेक्ट है automation and mechanization. So from that project we have been trying to make sure that these machines are available to the farmers, they adopt these machines. And in that project we are also setting up custom hiring centers. Exactly. मैं ये पूछना चाहती, जो custom hiring center आपने कहा पंजाब में, तो क्या ये कश्मीर में अवेलेबल है? देखिए बहुत सारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो है अवेलेबल है, जो कि गवर्नमेंट रन भी है और जो है प्राइवेटली रन भी है. जैसे कोई फार्मर्स है, 2-3 फार्मर, उन्होंने कुछ मशीन्स खरीदे एंड देन दे प्रोवाइड दिस ऑन अ रेंट टू द अदर फार्मर्स, मेक देम अवेलेबल. बट उसमें जो है एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की जरूरत है. सो दैट इज व्हाट इज नीडेड, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन वी एस्टैब्लिश कस्टम हायरिंग सेंटर्स, जो हमारा कैचमेंट एरिया है उस कस्टम हायरिंग सेंटर्स का, उतनी मशीन उसमें अवेलेबल होनी चाहिए कि सो इट इज केटरिंग द farmers needs. So इसमें हमने कुछ KVKs को भी loop in किया है, and we are establishing custom hiring centers in the KVKs also. Okay. So that will be उसका जो मॉडल रहेगा वो जो उसका प्रॉफिट होगा उसी से वो जो है वो चलेगी, उसका मेंटेनेंस होगा और बाकी चीजें होगा. इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है थ्रू HADP हमारा आ रहा है, एंड देन वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट. जो आप बोल रहे हैं कस्टम हायरिंग, आप वहाँ पे मशीनरी अवेलेबल रखते हैं ताकि फार्मर्स अब रेंट करें. लाइक वी आर स्टार्टिंग, अभी हम इनिशियल स्टेज पे. नो, देयर आर some custom hiring centers जो रन हो रहे हैं. I cannot exact data about how many custom hiring centers are there, but I believe there are more than 100 custom hiring centers. और जो setting up we are collecting data that how many custom hiring centers we have established through holistic agriculture development program at JDP. So we are gathering data into it, and I believe that the initiatives that has been taken from last few years, जो मैंने अभी आप power availability की बात कही, 0.78 kilowatt per hectare, I believe that could have reached to some higher levels also. Okay. So proper survey is needed for that, but I can see when there is a change, we can see that the change is happening. So आप भी देख रहे होगे कि किस तरह जो
जो है फार्मर्स जो अब मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। जी, ये जो फार्मर्स मशीन का यूज़ मैं इसमें जानना चाहती थी बिकॉज अक्सर जब हम डिस्कशंस वगैरह करते हैं ऐसा सुना मैंने कि जो फार्मर्स है वो ज़्यादा वो टेक की तरफ वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है ज़्यादा, दे रिलाई मोर ऑन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो ये जो आपने बोला कि आप नई मशीनरी उनको लाइक अवेलेबल कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा ऑन पर्सनल लेवल ये जो फार्मर्स है एक्सेप्टेंस है टू लाइक क्या वो जा रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं? देखिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई दे आर नॉट अडॉप्टिंग दीज मशीन्स और दे आर नॉट अडॉप्टिंग दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। उसमें कुछ रीजंस है, वी हैव टू गेट टू द रीजंस वाई दे आर नॉट अडॉप्टिंग। वन ऑफ द रीजन जो हमारे पास पहले था ये कि जब हम कोई भी मशीन जो है यूज़ करेंगे उसका सबसे पहला जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी थी और वो दैट हैज़ बीन सॉर्टेड आउट थ्रू कस्टमाइजिंग सेंटर्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट सम फार्मर्स ऑल्सो ओन द मशीन्स, वो ओन भी करते हैं, उसको खरीदते भी हैं and use that, but at the end small breakdowns में हो जाए उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। हम यूजुअली जो है जो मशीन्स वगैरह है वो हम इंपोर्ट करते हैं अदर स्टेट से। अगर आपके पास ब्रेक डाउन हो जाए मशीन का देन यू हैव टू चेक फॉर द पार्ट्स, मैं इसको कहाँ मेंटेन करूँ। सो फॉर दैट वी आर आल्सो हेल्पिंग देम थ्रू एस्टैब्लिशिंग सम ऑफ द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वेयर दे कैन मेंटेन देयर मशीन्स। ये जो आपने ट्रेनिंग फॉर यूथ कहा ये किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो रहा है और लाइक कौन से यूथ लाइक जो कोई एलिजिबिलिटी है या नॉर्मल जो फार्मर्स है उनको आप ट्रेन करें? देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है एजेंसीज जो हमें इसको हेल्प करती है ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले मैं अगर एग्जांपल दूं, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME, उन्होंने करीबन 100+ ट्रेनिंग कोर्सेज जो है स्कॉस कश्मीर को दिए सो दैट वी कैन ट्रेन पीपल इन इट। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज थे, कुछ ट्रेनिंग जो है फार्मर्स के लिए थी जो फार्मर सेंट्रिक ट्रेनिंग्स थी, कुछ ट्रेनिंग जो है एग्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए थी, स्टार्टअप्स के लिए थी, और एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज है जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है हैदराबाद बेस्ड कंपनी, वो भी हमें जो है इसमें फंड करते हैं टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द रूरल यूथ। इसी तरह हमारा एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो वो भी हमें उनके मॉड्यूल्स पूरे बने हुए हैं बाय विच वी कैन ट्रेन फार्मर्स इन मे बी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर्स, ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ फील्ड मशीन, देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फील्ड मशीनरी। तो डिफरेंट एजेंसीज और सारी ट्रेनिंग्स जो है होती रहती है स्कॉस कश्मीर में भी, और हमारे जो है कृषि विज्ञान केंद्र में वहाँ भी इन कोलैबोरेशन विद आवर डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग है उसके तहत भी वो ट्रेनिंग्स हो रही है। सो ये सब एजेंसी जो है हमें फंड कर रही है ट्रेनिंग के लिए। तो जो यूथ की बात करते हैं और आपने इससे पहले मुझे इस कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बताया था, लाइक इज इट द सेम इनिशिएटिव जो आप? हाँ देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस है या एग्री स्टार्टअप्स है उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हमारे पास है। जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, दैट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड वी वांट दैट हमारे फार्म्स में भी ड्रोन का इस्तेमाल हो डिफरेंट यूजेस के लिए। हम उसका डिस्कस करेंगे कैसे हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसेंटली वी कंडक्टेड वन प्रोग्राम अंडर MSME दैट वाज यूज ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, और उसका जो है बिजनेस मॉडल हम कैसे रन कर सकते हैं, हाउ यूथ और एग्री एंटरप्रेन्योर्स कैन यूज ड्रोन्स फॉर द फार्मिंग एंड हाउ दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ द ड्रोन टू द फार्मर्स। ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक आम फार्मर जो है अडॉप्ट नहीं कर सकता या उसको खरीद नहीं सकता, बट यू हैव टू प्रोवाइड इट थ्रू प्रॉपर एग्रीप्रेन्योर्स या प्रॉपर जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो उसके लिए हमने उनको ट्रेनिंग दी, काफ़ी जो है अराउंड 25 पार्टिसिपेंट्स उसमें थे, तो उनको हमने ट्रेन किया और उसमें से कुछ पार्टिसिपेंट जो है वो ऑलरेडी इस बिजनेस में थे लेकिन दे वर अनऑर्गेनाइज्ड। देन वी इंट्रोड्यूस्ड देम टू नेटवर्क विद देम टू अदर कंपनीज व्हिच आर डीलिंग विद द ड्रोन्स, हाउ दे आर डूइंग इट। सो दे गॉट अ वेरी मच गुड comprehension about that and they have started their own businesses also. टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब स्मार्ट वर्क जो है ये आजकल इट्स ऑन लाइक बूम हर एक फील्ड में। अब एग्रीकल्चर में भी आज हमने सुन लिया कि एग्रीकल्चर में भी ये सब चीज़ें हैं लाइक मैकेनाइजेशन, स्मार्ट मैकेनाइजेशन, प्रिसिशन। तो हाउ डू यू सी कि लाइक हाउ मच टाइम इट विल टेक अस कि हम जो है यहाँ पे फार्मर्स है या लाइक जो नॉर्मल ऑन ग्राउंड फार्मर्स है टू अडेप्ट देम ये सब चीज़ें? मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा, but before that let me discuss about few initiatives that SCOSK is taking about these new technologies, modern technologies. सबसे
पहले मैं एक इसकी बात करूं, हम स्प्रेज जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कितना ज़्यादा स्प्रे हम इनडिस्क्रिमिनेट एप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स हम अप्लाई करते हैं हमें फार्म्स के लिए, तो हमने ये नीड जानी कि वी नीड टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी विच कैन डू अ स्प्रे इन अ प्रिसिशन मैनर रादर देन इन डिस्क्रिमिनेट मैनर। आपने देखा होगा जब स्प्रे करते हैं तो दे डोंट सी वेयर द प्लांट कितना बड़ा है, या अगर गैप्स भी है प्लांट में, कंटिन्यूस स्प्रे होता रहता है एंड लॉट ऑफ स्प्रे इज बीइंग वेस्टेड एंड उसमें जो है इकोनॉमिक लॉसेस भी हो जाती है, देन एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी और हेल्थ हैजर्ड्स भी। सो आप देख सकते हैं कितना नुकसान है। सो टेकिंग दिस प्रॉब्लम इनटू कंसिडरेशन वी डेवलप्ड वन स्प्रेयर, वी कॉल्ड इट एन इंटेलिजेंट robotic sprayer. Okay. So that sprayer basically, it is a sprayer which can autonomously go into our orchards. Okay. Autonomously go into our orchards. That it can sense the plants, how big our plants are, whether the plants are present or not. Then accordingly, it will decide where to spray and where to not to spray, and how much to spray. So उसमें we call it a variable rate application rather than a constant rate application. अगर आप uniform rate application करेंगे तो उसमें जो है losses बहुत ज़्यादा है और harm हो सकता है. So we are calling variable rate application. Apply only where it is needed. And उसको हमने successfully patent भी किया है. And to take it to farmers, we are demonstrating it to farmers. We have tested it in our fields also. And then to commercialize this technology, we have come out with a startup also, so that and these startups are collaborating with other industries also, who will help them to manufacture this and to make it in a proper shape so that it is being made available to the farmers. तो ये एक one initiative था. इसी तरह दूसरा हमारे पास ये है सोलर पावर्ड IoT बेस्ड ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम. उसका जो है पायलट प्लांट जो है हमने स्कॉस कश्मीर में ऑलरेडी लगाया हुआ है. एंड दैट ऑटोमेटिक फर्टिगेशन सिस्टम इंडीड it is a system which can do both irrigation and fertigation of our crops, and that too automatically. जब हम fertigation की बात करें, irrigation की बात करें, तो आपने भी जाना होगा कि जो irrigation जो हमारे पास water है वो काफ़ी कम अवेलेबल है. कितनी क्राइसिस है अभी water की. अभी हमने देखा कि पैडी फील्ड्स में water अवेलेबल नहीं था. एंड जो हमारे पास टोटल एरिया है, जो irrigated area है, that is around maybe 49%. 50% of our fields are rain fed. They are dependent upon the rain. Irrigation infrastructure हमारे पास बहुत कम है. तो अगर हमारे पास irrigation infrastructure भी है, उसके बावजूद भी जो precision irrigation methods है वो हम adopt नहीं करते हैं. हम flood irrigation करते हैं. हम नहीं देखते कि कितना हमें पानी की ज़रूरत है, उसी का हम इस्तेमाल करें. फिर नए concept जो आपके micro irrigation systems आए, चाहे drip irrigation, sprinkler irrigation, वो concepts आए, वो precise amount of water apply करते हैं. तो not only that, we should see how much water is needed to the plants. So through this system we have set up a sensor network in the field which is giving data to our central dashboard, and then that central dashboard along with that one algorithm runs on that. जो algorithm decide करता है कि कितना पानी हमारी fields में जाएगा, and it precisely apply right amount of water at a right time to our plants. और जब ये सब चीज़ें मिल जाती है तो आप देख सकते हैं कि हाउ मच यील्ड, क्योंकि एक क्रॉप का भी एक प्रॉपर साइकिल रहता है, एक वाटर रिक्वायरमेंट रहती है जो चेंज होती रहती है थ्रू आउट इट्स ग्रोइंग सीजन. तो उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करके precise application of water जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं. So that system that we are developing, and it will be a pilot demonstration system. We will develop protocols also for different crops. जैसे हमारे apples के लिए, फिर हमारे vegetables के लिए, इसी तरह maybe for floriculture crops also. तो हम protocols develop करेंगे कि कितना irrigation water की stage में ज़रूरत है. Then we'll develop algorithm. We'll use AI models also to make a sophisticated system, a proper system. जो irrigation है वो automatic हो जाएगा, और then we can save a lot of water from that. जी, जो आप AI मॉडल्स या ये जो सारा, ये आप मतलब किनके साथ कोलैबोरेट करके ये सब बन रहा है? इसमें काफ़ी इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं. पहला इनिशिएटिव हमने लिया है, वी हैव एस्टैब्लिश्ड सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन स्कॉस्ट के. वी हैव अ डेडिकेटेड मैन पावर दैट इज वर्किंग ऑन मेकिंग दीज टेक्नोलॉजीज अवेलेबल टू द फार्मर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर न्यू टेक्नोलॉजीज बट दे आर इंक्रीजिंग अप एट अ वेरी फास्टर पेस. वी हैव टू टेक एन इनिशिएटिव, अदरवाइज हम ये बोलेंगे कि देन जो है अदर कंट्रीज से कोई बंदा आएगा वो बोलेगा मेरे पास टेक्नोलॉजी आप ही ले लो. Then we'll be a sort of consumers of the technology, or we are not a developers of the technology. What we want that we should be a developers of the technology. हमारी प्रॉब्लम्स जो है हम सॉल्व करें, ना कि बाहर से कोई बंदा आए जो सर्विस ही प्रोवाइड करे. सर्विसेज भी और डेवलप भी. तो जो पहला स्टेप हमने लिया वो है, हमने एक डेडिकेटेड सेंटर इसके लिए क्रिएट किया है जो कि इन सब टेक्नोलॉजीज को डेवलप भी कर रही है, एंड देन मेकिंग श्योर दैट दीज टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल टू फार्मर्स. दिस इज वन स्टेप. एंड द सेकंड स्टेप दैट वी आर आल्सो कोलैबोरेटिंग विद वेरियस इंस्टीट्यूट्स. उसमें अगर हम बात
बात करें अभी जो हमारे पास एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया, एक मेगा प्रोजेक्ट जो दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री एंड दे हैव ट्रस्टेड अस एंड दे हैव गिवन अस अ मेगा प्रोजेक्ट जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट है। उसमें जो है उस प्रोजेक्ट में इट्स एन मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट, उसमें जो है सीडैक कोलकाता, सीडैक मोहाली एंड देन CSIR के कुछ इंस्टीट्यूट्स है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI एंड देन वी हैव सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में है। वी आर कोलैबोरेटिंग विद देम एंड वी आर डेवलपिंग सॉल्यूशंस फॉर दीज निश क्रॉप्स, जिसमें हमारा एप्पल है, देन सैफरॉन है एंड देन वॉलनट्स है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डेवलपिंग रोबोटिक एंड इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर saffron, maybe saffron जो है weed management, harvesting and जो है ये स्टिग्मा सेपरेशन जो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस है इसकी, एंड देन सॉल्यूशंस फॉर वॉलनट्स आल्सो, वॉलनट हार्वेस्टिंग। वो भी हमारे जो अनमैकेनाइज्ड अभी तक वॉलनट जो है उसकी हार्वेस्टिंग अभी तक वेरी नेसेंट स्टेज में है और काफ़ी जो है ह्यूमन लॉस भी उसमें हार्वेस्टिंग ऑफ वॉलनट्स में होता है। सो दीज सॉल्यूशंस वी आर डेवलपिंग थ्रू दिस प्रोजेक्ट एंड देन वी कैन नॉट डू इट अलोन, वी हैव टू कोलैबोरेट विद वेरियस इंस्टीट्यूट्स, जैसे मैं इसकी बात कर रहा था। एंड देन वी आर इंस्टीट्यूट विद प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स आल्सो, वी हैव कोलैबोरेशन with the Indian Institute of Technology, Mandi, IIT Ropar, and then we have signed MOU with that IIT Mumbai also. Various institutes, उनको हम workable MOU में उनको हम कर रहे हैं। तो ये technologies जो हम we are collaborating with various institutes also, and then I talked about drone also. जी। unmanned aerial vehicles, UAVs. तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं and we have drones available to us and we are using these drones for monitoring of our crops, developing models maybe for इसकी जो nutrient requirement analyze करने के लिए, then जो आपके pest and disease monitoring के लिए, and then we are using drones for input applications के लिए भी, जैसे spraying application जो है fertilizer application के लिए या foliar application के लिए भी हम इसको drones को use कर रहे हैं। And we are developing proper protocols, proper methodologies by which we can use these technologies for for agriculture. In this context, we have also approached to Department of Biotechnology and we have approached to them as a multi-institutional project. हमने इनको propose किया है, that is establishing scalable UAV hub for Himalayan region. क्योंकि जो मान लीजिए drones की अगर हम बात करें, these have been developed for agriculture and people are using outside for the agriculture, maybe field crops. But जो हमारे crops है उनमें अलग रिक्वायरमेंट है, then the different design is needed for using these technologies, drones in our agriculture. So for that we are we have approached to them, we have put a project to them so that we can develop a scalable UAV hub for particularly for the Himalayan region crop. Okay, so इन सब जो टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने कहा, we can gauge कि after some time we will be at par with rest of the places जिनका हमारे जैसा agriculture atmosphere है. People from all over India are looking at our technologies. We are receiving a lot of queries from other states also. From Maharashtra, I have received a lot of queries ki how we can use the technology that we have developed in their region also. So we are at par with them. I cannot say ahead of them, but at par with them, and we are trying that we should be ahead of them also. And these technologies that we are developing, it should not be for the sake of developing these technologies. We are making sure that these technologies reach to the farmers, and farmers should adopt these technologies. We are making them user friendly, farmer friendly, and we are making them as specific for our जो हमारे problems हैं उसको cater करने के लिए हम इसको बना रहे हैं. I will conclude with this, that we have clear vision in front of us. We have set our targets, we have set our goals, and in that we have set the methodology also. How can we reach to that goals? And our targets are clear. And I hope that the team that is working in this line that will achieve our targets and definitely will make these technologies available to our farmers. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज की इस शुमारे में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।